हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 3। ठीक है। और दोस्तों आज हैं कुछ उत्तराखंड के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के 20 क्वेश्चनों की। ठीक है। जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। ठीक है। ताकि दोस्तों हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ा गया था। ठीक है। तो पौड़ी को दोस्तों देवप्रयाग से पुल से कब जोड़ा गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों 24 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2001, 25 जनवरी 2002 या फिर 26 जनवरी 2002। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर 2001 को। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग की नदियों के संगम पे है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है। ठीक है। और यहाँ पे अगर सबसे दक्षिण में स्थित प्रयाग की बात की जाए तो सबसे दक्षिण में स्थित प्रयाग कौन सा है दोस्तों, देवप्रयाग है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे पौड़ी जनपद की बात की जाए दोस्तों तो पौड़ी जनपद के जैसे कुछ स्थलों की बात की जाए दोस्तों, जैसे नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर कहाँ है दोस्तों, पौड़ी में है। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों सोम का भांडा, सोम का भांडा स्थल भी कहाँ है, ये भी पौड़ी में है। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर भी किस जनपद में आता है, पौड़ी में आता है। ठीक है। और श्रीनगर में क्या क्या स्थल हैं दोस्तों, तो कमलेश्वर मंदिर, ठीक है, और मोलाराम संग्रहालय, ये सब कहाँ है, श्रीनगर में है। ठीक है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे है दोस्तों, अलकनंदा के। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और श्रीनगर से कुछ ही दूरी पे दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है धारी देवी मंदिर। ठीक है। धारी देवी मंदिर, और ये भी किस नदी के किनारे है, अलकनंदा की नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टावक्र मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। ठीक है। तो दोस्तों अष्टावक्र मंदिर की बात की जाए तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। और पौड़ी के कुछ स्थलों के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे अगर टिहरी गढ़वाल की बात की जाए दोस्तों तो टिहरी गढ़वाल को अपनी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, सुदर्शन शाह ने। ठीक है। चलिए और उत्तरकाशी की जनपद की बात की जाए दोस्तों तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है। और बाड़ाहाट, ये एग्जाम में बार बार पूछा था, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है, ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। ठीक है। और अगर पिथौरागढ़ जनपद की बात की जाए तो पिथौरागढ़ जनपद का क्या नाम है दोस्तों, सोर घाटी। छोटा कश्मीरी किसको कहा जाता है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों लिपू लेक दर्रा, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और मोस्टा मानू मंदिर, ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है। चलिए और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई, 1960 में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोरध्वज का किला कहाँ स्थित है। ठीक है। तो मोरध्वज के किले की बात की जाए दोस्तों तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए उत्तरकाशी, बी देवप्रयाग, सी रानीखेत या डी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो मोरध्वज का किले की बात की जाए दोस्तों तो ये किस जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। और ये कोटद्वार से कुछ दूर स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम मैंने आपको बता दिया बाड़ाहाट है। ठीक है। देवप्रयाग बता दिया है कि नदियों के संगम पे है। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी संगम पे है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रानीखेत किस जनपद में पड़ता है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया गया। ठीक है। और ये दोस्तों ऑप्शन है इसके ए 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2005। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को।
ठीक है। लेकिन दोस्तों 2000 को उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2001 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा, राज्य पुष्प क्या है हमारा राज्य का? ब्रह्मकमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? ठीक है, तो राज्य पक्षी की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनाल। ठीक है, और दोस्तों मोनाल को क्या कहा जाता है? हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर मोनाल का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो लोफोफोरस इम्पिंजेनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्तूरी मृग। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के वैज्ञानिक का नाम की बात की जाए दोस्तों तो मास्कस कास्टोगास्टर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको दोस्तों हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों इनके आप वैज्ञानिक नाम ज़रूर याद रखिए। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पहले पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8वां, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो इससे पहले दोस्तों हमने राज्य पशु भी देख लिया, राज्य पक्षी भी देख लिया है। ठीक है, अब है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बुरांस। ठीक है, और वानस्पतिक नाम की बात की जाए तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? लोकसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों 1 अगस्त 1998, 1 अगस्त 2000, 1 सितंबर 2000 या 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। तो लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कब पारित हुआ था दोस्तों? 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, कब हुआ था? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000, और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति मिली थी? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हाल ही में एक क्वेश्चन बना था कि उत्तराखंड राज्य की जब स्वीकृति दी गई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ? KR नारायण। ठीक है, चलो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तब नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना था। ठीक है, और अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में देखे दोस्तों तो 11वां राज्य बना था। ठीक है, और 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम क्या था दोस्तों? उत्तरांचल था हमारा राज्य का नाम। ठीक है, और उसके बाद 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, जब राज्य का गठन हुआ था तो उस टाइम नाम क्या था? उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का क्या नाम हो गया दोस्तों? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं ऐसे वाले। ठीक है, तो आपको ये सब इनके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, तो राज्य खेल की बात की जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा फुटबॉल, और कब घोषित किया गया था दोस्तों? 2011 में। ठीक है, राज्य खेल क्या है हमारे राज्य का? फुटबॉल है। ठीक है, और कब घोषित किया गया है? 2011 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य क्या है? तो हमारे राज्य का राज्य वाद्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ढोल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये बने कि कब घोषित किया गया है, तो 2015 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड राज्य का राज्य तितली क्या है? तो राज्य तितली की बात की जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा कॉमन पीकॉक। ठीक है। और ये कब घोषित की गई है? 2016 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 22। और वर्तमान में कितने हैं? 70 + 1। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 3 अक्टूबर 2005, 4 अक्टूबर 2005, 6 सितंबर 2005 या 7 सितंबर 2005। तो राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई। ठीक है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1931 से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे R.K. धर। ठीक है। और हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बन्नाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई? ठीक है। तो ऑप्शन है 15 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997, 15 दिसंबर 1998 या फिर 16 दिसंबर 1998। ठीक है। तो चंपावत जिले की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो 15 सितंबर 1997 को हुई थी। ठीक है। और दोस्तों 1997 में 3 जनपद बने थे हमारे राज्य के। कौन कौन बने थे? सबसे पहले तो बना था बागेश्वर बना था, रुद्रप्रयाग बना था, और एक चंपावत बना था। ठीक है। ये 3 जनपद कब बने थे? 1997 में बने थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है। और यहाँ पे अगर 1960 की बात की जाए तो 1960 में कौन कौन जनपद बने थे दोस्तों? एक तो बना था पिथौरागढ़, एक बना था चमोली, और एक बना था उत्तरकाशी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।